ओए, बच्चे मना है। अच्छा, तेरी अम्मी ने तो नहीं बताया, उसकी तो गोद भर दी मैंने। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियंस द्वारा तेंबा बाउमा को बीच मैदान पर बौना और काला कलूटा कहा जाना कितना ज्यादा भारी पड़ा, इसका अंदाजा आपको इस घायल शेर के कंधे पर बंदूक की तरह दिख रही इस ट्रॉफी को देखकर लग ही गया होगा। पर इस ट्रॉफी के इस कंधे पर आने से पहले इन ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों और इन ऑस्ट्रेलियन दर्शकों ने इन साउथ अफ्रीकन प्लेयर को मेंटली इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि उसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते, पर इस रोमांचक कहानी को सुना जरूर सकते हैं। ये कहानी उस साउथ अफ्रीका की है जो आज से कुछ महीने पहले केवल 32% वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की क्वालिफिकेशन की तरफ थी। ये कहानी उस साउथ अफ्रीका की है जिसे दूसरी पारी में खेलने से उतरने से पहले ही 80% लोग हारा हुआ मान चुके थे, लेकिन मार्करम और बाउमा ने कहा कि तुम हमारी कितनी ही स्लेजिंग क्यों ना कर लो, हम इतिहास रचने आए हैं, हम वो करने आए हैं जो शॉन पोलक नहीं कर पाए, जो मकाया एटली नहीं कर पाए, हर्सल गिब्स नहीं कर पाए, जो जैक कैलिस नहीं कर पाए, ग्रेमी स्मिथ नहीं कर पाए, एबी डिविलियर्स नहीं कर पाए, हाशिम आमला और डेल स्टेन जैसे खिलाड़ी नहीं कर पाए, वो काम हम करने आए हैं। और मार्करम और बाउमा ने ये करके दिखा भी दिया और 27 सालों बाद आईसीसी के ट्रॉफी को जीत लिया और हराया उस टीम को जिस टीम का आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे बड़ा दबदबा था। वो टीम जो फाइनल में कभी हारी नहीं थी, उस टीम के खिलाड़ी जिन्हें इस बात पर गुमान था कि हेजलवुड, स्टार्क और कमिंस आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में कभी नहीं हारते। वो टीम जिसको लेकर शोएब अख्तर ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया अगर फाइनल में पहुंची है तो वो मॉन्स्टर बन जाती है और उसे हरा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वो टीम जिसने इंडिया को फाइनल में हराया था, वो ऑस्ट्रेलिया जो फाइनल में हारने के लिए नहीं जानी जाती, उस ऑस्ट्रेलिया को लॉर्ड्स में हराकर साउथ अफ्रीका ने इतिहास रच दिया। ये जीत इसलिए भी बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इससे पहले जो साउथ अफ्रीका है वो सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में बहुत बार पहुंची है, लेकिन इसके बावजूद भी बदकिस्मती की वजह से वो हार गए हैं। और इसका अंदाजा आपको इस लंबी चौड़ी लिस्ट को देखने के बाद लग जाएगा, क्योंकि सन 1999 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में वो जीता हुआ मैच हार गए थे। सन 2000 में ये चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल हार गए थे। सन 2002 और सन 2006 में चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल भी ये हारे थे। सन 2007 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल भी ये हार गए थे और 2009 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी ये हारे थे। 2011 वर्ल्ड कप क्वालिफायर ये हार गए थे। 2013 में ये फिर से चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल हारे थे। 2014 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारे थे और 2015 में भी सेमीफाइनल हारे थे। 2023 में भी सेमीफाइनल हारे थे और 2024 में भी ये टी20 वर्ल्ड कप फाइनल भारत के खिलाफ हारे थे और फिर 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल हारे हैं। अब इस पूरी लिस्ट को देखने के बाद आपको इस बात का पता लग गया होगा कि साउथ अफ्रीका हमेशा ही सेमीफाइनल और फाइनल में अपनी जगह बनाती है, पर हर बार बदकिस्मती की वजह से हार जाती है। पर इस बार तमाम मुश्किलों के बावजूद उसने जीत दर्ज की और इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका ने क्रिकेट के किताबों के पूरे कंटेक्स्ट को चेंज करके रख दिया, क्योंकि साउथ अफ्रीका को 27 सालों से पूरी दुनिया चोकर बोल रही थी। 2015 में वो ट्रॉफी जीत सकते थे ओडीआई वर्ल्ड कप की, वो नहीं जीत पाए। 2024 में मार्करम ट्रॉफी के इतने करीब थे, पर क्लासेन और मिलर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ट्रॉफी उनके हाथों में आकर चली गई थी और भारत वो ट्रॉफी जीत गया था। लेकिन जैसे इंडिया ने 2023 हारने के बाद 2024 में ट्रॉफी उठाई थी, वैसे ही अफ्रीका ने 2024 में ट्रॉफी हारने के बाद 2025 में ट्रॉफी उठा लिया और क्रिकेट की किताबों से कॉन्टेक्स्ट को पूरी तरह से चेंज करके रख दिया कि हम चोकर्स नहीं चैंपियन है। लेकिन इस मैच में तेंबा बाउमा का कितना ज्यादा मजाक उड़ाया गया था, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कोई उसे नाटू बोल रहा था, कोई छोटू बोला तो किसी ने उसे कलुआ बोला। ये शब्द किसी इंसान को भी अंदर से पूरी तरह से तोड़ सकते थे, पर बाउमा ने इन सभी बातों के वार से खुद को संभाल लिया और इन ट्रोलर्स की आंखों के सामने ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस की ट्रॉफी को उठा लिया। और इस मैच में बाउमा ने बताया कि आई एम वेरी डिफरेंट, हाइट भले ही कम है लेकिन फाइट ज़्यादा है और वो फाइट दिखाई भी पड़ी।
और आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि बाउमा टेस्ट कप्तान के तौर पर 10 मैचेस खेले हैं और जिसमें से 9 मैच जीते हैं और 1 मैच ड्रा हुआ है, पर आज तक 1 मैच भी नहीं हारे हैं। लेकिन इस मैच की कहानी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक थी, क्योंकि टॉस जीतने के बाद जैसे ही साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी के लिए बुलाया तो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज रबाडा के सामने घुटने टेकते हुए नजर आए और मात्र 210 रनों के स्कोर पर ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट हो गई। अब इस स्कोर कार्ड को देखकर साउथ अफ्रीकन खिलाड़ियों के चेहरे की खुशी देखने लायक थी, पर उन्हें क्या पता था कि इनके साथ अगली इनिंग में इससे भी ज़्यादा बुरा होने वाला है। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि जैसे ही साउथ अफ्रीका बल्लेबाज पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे तो वो पैट कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड के तूफान के सामने सूखे पत्तों की तरह मात्र 138 रनों के स्कोर पर ही पूरी तरीके से बिखर गए। अब इस स्कोर कार्ड को देखकर तो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी पूरी तरह से आश्वस्त हो गए थे कि चैंपियन तो हम ही बनने वाले हैं। पर इन ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को ये ओवर कॉन्फिडेंस इनकी दूसरी पारी में पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ नजर आया, क्योंकि इस पारी में भी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज रबाडा और लुंगी गेडी के आदि के सामने खुद को नहीं बचा पाए और मात्र 207 रनों के स्कोर पर ही ढेर हो गए। अब साउथ अफ्रीका के सामने इस फाइनल मैच को जीतने के लिए 282 रनों के स्कोर को चेज करना था, जो कि बहुत बड़ा स्कोर भी नहीं था। पर इन 3 खूंखार गेंदबाजों को देखकर लगभग 80% जनता ये मान चुकी थी कि इस बार भी साउथ अफ्रीका चौक करेगा और ऑस्ट्रेलिया आसानी से ये ट्रॉफी अपने नाम कर लेगा, क्योंकि पूरी दुनिया को बस यही लग रहा था कि इन दैत्याकार गेंदबाजों के सामने कौन ही टिक पाएगा। और मैच के शुरू होते ही होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मात्र 9 रनों के स्कोर पर ही साउथ अफ्रीका अपना पहला विकेट रियान रेकिल्टन के रूप में खो देता है। पर शायद मार्करम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और वो इन तीनों बॉलरों का सामना बहुत ही सावधानी से कर रहे थे। पर तभी 70 रनों के स्कोर पर साउथ अफ्रीका वियान मल्डर के रूप में अपना दूसरा विकेट खो देता है, जिसके बाद ग्राउंड पर एंट्री होती है लॉर्ड तेम्बा बाउमा की और वो मार्करम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये दोनों इतिहास रचने के लिए बहुत ही ज़्यादा आतुर थे, इसलिए बेहद ही सावधानी से इन गेंदबाजों का सामना कर रहे थे। अब जब ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को ऐसा लगने लगा कि शायद साउथ अफ्रीका इनकी आंखों के सामने से ये ट्रॉफी खींच कर लेकर चली जाएगी, तो इन्होंने मैदान पर मौजूद तेम्बा बाउमा को ट्रोल करना शुरू कर दिया ताकि वो अपना आपा खोए और गलती से आउट हो जाए। लेकिन ये बहुत ही सावधानी से तेम्बा बाउमा और मार्करम बल्लेबाजी कर रहे थे और ये ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे और इसी का नतीजा रहा कि इन दोनों के बीच 147 रनों की बेहतरीन साझेदारी बनी और साउथ अफ्रीका का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि तेम्बा बाउमा और मार्करम दोनों साउथ अफ्रीका को आसानी से जीत दिला देंगे, तभी 217 रनों के स्कोर पर बाउमा पैट कमिंस का शिकार बन जाते हैं। पर अब मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथों से लगभग निकल चुका था और मार्करम के शानदार नाबाद 136 रनों की पारी और लॉर्ड बाउमा के 66 रनों के बहुमूल्य पारी की बदौलत साउथ अफ्रीका ने इतिहास रचते हुए चोकर्स का टैग अपने कंधे से हटाते हुए पूरी दुनिया को ये बता दिया कि हम चोकर्स नहीं चैंपियन है। दोस्तों, ये मैच साउथ अफ्रीका के लिए कितना ज़्यादा खास है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस मैच को देखने के लिए डेली स्टेन, एबी डिविलियर्स और साउथ अफ्रीका के बहुत ही बड़े बड़े नामी प्लेयर्स मैदान पर मौजूद थे, क्योंकि वो अपनी टीम को जीतते हुए देखना चाहते थे, जो वो आज तक नहीं कर पाए थे और ना ही उन्होंने कभी ऐसा देखा था कि साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंची हो और जीती हो। लेकिन आज साउथ अफ्रीकन खिलाड़ियों ने और साउथ अफ्रीका की इस टीम ने, तेम्बा बाउमा की इस ब्रिगेड ने ये बता दिया कि वो कुछ भी कर सकते हैं और यही कारण रहा कि साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बन गई। पर दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी और शानदार वीडियोज को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करना ना भूलिएगा।